हम लूप वगैरह लगाते हैं। लूप जैसे मैं एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इसको हटा देता हूँ मैं, ये तुमने कर ही लिया है। इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट numpy, ठीक है। तो ये हम इसको एन से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंस्टॉल ही कर रखी है हमने, है ना, नहीं तो आप कमांड एडिटर से इसको इंस्टॉल कर लो। और अब जैसे वाई numpy, सीधा बात करते हैं numpy। पांडास में जो भी हमने लाइब्रेरी में हमें जो भी चीज़ें अभी यूज़ की हैं, आपने वो जो प्लस माइनस आप करते हो, क्रिएट कॉलम या फिल्टर, बेसिकली वो numpy के बेस पे होता है, बैकग्राउंड में होता है। तो numpy वैसे भी वो यूज़ हो ही रही है, हम चाहे उसको स्पेसिफिकली लिख नहीं रहे हैं। numpy इज अ लाइब्रेरी which is used for the fast numerical computations। अब ये बेसिकली कह रहा है कि अगर आपको कैलकुलेशंस फास्ट करनी है, जैसे लूप्स में अगर आप बहुत सारा काम कर रहे हो, तो यू कैन यूज numpy फॉर फास्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस। सिंपल मीनिंग, वर्क विद arrays लाइक लिस्ट बट फास्टर एंड पावरफुल। देखें जरा, और ये फास्ट है, पावरफुल है, और ये सब है इसमें। एडवांस मैथ आप यूज कर सकते हो। और पांडा इज बिल्ट ऑन numpy used in data analytics, machine learning। तो कभी आप मशीन लर्निंग करो तो you may go and use this because machine learning आप Python में भी we can do it। इसकी libraries तो I don't know it, but so install pip install। और इसके बाद this is how, सबसे पहले ये देखो, using the numpy मैंने भी I think np बनाया, right? n, okay, np कर लेते हैं चलो। so basically क्या है कि अगर मुझे डेटा क्रिएट करना है तो I can simply go and say array, और इसमें we can have the numbers, let's say 10 20 30 40, जैसे वो लिस्ट वाला काम था वैसा ही है। आप चाहो तो इसको एक्सेल से भी ला सकते हो, फिर इसको numpy से एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वो भी देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज माय वेरिएबल एरे, ठीक है। सो तो बेसिकली अगर आप देखो इस लाइब्रेरी में एरे फंक्शन यूज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिंपल आप वैसे नहीं लिखोगे numpy के थ्रू एरे। तो ये आपका एक तरह से हम डेटा लेके आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप वो लिस्ट ट्यूपल्स वगैरह में आप लेके आते हो, तो यहाँ से आप एरे फंक्शन यूज करके यू कैन ब्रिंग द डेटा। लेट मी सी, ये देखिए ये डेटा है, बट रिमेंबर ये लिस्ट नहीं है, ठीक है, मतलब बिकॉज वी आर यूजिंग दिस फंक्शन एरे। तो ये डेटा आपका जो है, इस डेटा पे आप क्या कर सकते हैं, क्या इसके फायदे हो सकते हैं, मतलब वो आप देख सकते हो। जैसे आप देखो ये एग्जांपल दे रहा है, कितना क्लियर। ये कह रहा है, अब अगर मैं आपको ये कहूँ फॉर एग्जांपल कि आप इसमें मल्टीप्लाई 2 करो सब में, आप कैसे करोगे? सपोज आपके पास डेटा है, लेट्स से माय लिस्ट equals to 2 3 and so on, right? So we will say for, अगर मैं सिंपल ये लिख दूं कि my list equals to my list plus 2, तो क्या होगा? +2। अगर मैं इसको प्रिंट करके एक बार देखूं, तो जनरली हम अपेंड यूज करते हैं लूप में। अगर हमें करना है, एक बार चेक करके देखते हैं। मुझे तो डाउट है ये नहीं चलेगा इस तरह से, मतलब आई वांट टू ऐड 2 टू एवरी नंबर, कैन ओनली कंकैटिनेट लिस्ट नॉट इंटीजर, ठीक है। तो ये इनटू लगा के देख लेते हैं, लेट्स रन दिस। सो बेसिकली ये अगर हमें करना है तो वी विल हैव टू राइट अ लूप फॉर वी इन माय लिस्ट, एंड यहाँ पर वी विल राइट माय लिस्ट डॉट अपेंड, अगर आपको याद हो। और इसमें एक्चुअली नॉट अपेंड, हमें ऐड नहीं करना, हमें तो वैल्यूज चेंज करनी है। सो इसका इंडेक्स ले लेंगे, इंडेक्स लेट्स से इंडेक्स 0, ऊपर से ये किया था हमने, और अब जो भी इसका इंडेक्स है वो चेंज होता जाएगा। सो विल से माय लिस्ट इंडेक्स इनटू 2। तो ये वाला इस तरह से हम कोड बनाएंगे।
into 2 और फाइनली प्रिंट माई लिस्ट। तो आइडिया ये है कि यहाँ से इंडेक्स आपका बढ़ना भी चाहिए इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो एक बार इसको रन करते हैं और इसको मैं फिलहाल कमेंट करता हूँ। तो हर एक चीज़ में मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए अगर हमारा कोड सही है, और लिस्ट हमारी चेंज हो जानी चाहिए, राइट। सो एक बार देखें जरा, ये देखिए। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपको सपोज, ठीक है ये हमने किया है, बट वो कह रहा है कि अगर आप numpy यूज़ करते हो तो numpy में सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो सकता है कि आपको लूप्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये कोड है, मैं इसको हटाता हूँ, अब ये हो गया जो होना है, इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। वो ये कह रहा है कि जैसे आपके पास डेटा है, आप उसको numpy के थ्रू एरे फंक्शन से डेटा लेके आ जाओ। अब वो ये कह रहा है कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप सीधा ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई 2। ठीक है, मतलब लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यू जस्ट गो एंड से, इसलिए वो ये बोल रहा है कि ये बहुत फास्ट होते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी कैलकुलेशन करनी है तो यू कैन डू दैट कैलकुलेशन। ये देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 20 30 40, इस तरह से। ठीक है, तो आपने अभी जितना भी पीछे काम किया, अगर आपको लगता है कभी कि भाई मेरे पास डेटा बहुत बड़ा है और आई वांट टू डू द फास्ट कैलकुलेशन, मिलियंस ऑफ रोज हैं, तो जैसे आपको ये करना है कुछ भी, तो आप सिंपल numpy में वो डेटा लेके आ सकते हो। अब जैसे ये तो हमने कर लिया फॉर एग्जांपल। अब इसी के साथ, इससे पहले हम आगे जाएं, मैं यहीं पे इसको बोलता हूँ कि आप मेरे को एक्सेल से ये करके दिखाओ, है ना, बिकॉज सपोज मेरे पास एक्सेल या टेक्स्ट फाइल में बहुत बड़ा डेटा है। सो स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3, आई वांट टू ऐड नहीं, आई वांट टू मल्टीप्लाई, लेट्स से the Excel data with 2 using NumPy. Can you give me the real example? Because I have large data set. How to do it? Okay, so देखें क्या एग्जांपल दे रहा है ये। सबसे पहले तो डेटा रीड करवा लोगे, डेटा फ्रेम में आ जाएगा। डेटा फ्रेम से देन वी कैन यूज numpy अगर हमें कोई भी ऐसा कैलकुलेशन करना है फास्ट। तो एक ऑप्शन है आपके पास, बेसिकली कहने का मतलब ये है, ओके सो डू दिस स्टेप बाय स्टेप। रीड द एक्सेल डेटा, मल्टीप्लाई वैल्यू बाय 2। ये देखो अभी आपके पास डेटा है और कोड क्या होगा, देखो उसने, आपने दोनों लाइब्रेरीज रीड कर ली, उसने डेटा फ्रेम लेके आ गया। अब अगला आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए कि डेटा फ्रेम से अब numpy को यूज कैसे करना है। अब देखो वो आपको क्या बोल रहा है, ये आपको जब नहीं पता होगा चीज तो आप काम नहीं कर पाओगे। उसने बोला कि आप जो भी आपको सेल्स का डेटा चाहिए उसको numpy में कन्वर्ट कर लो। कैसे? उसने सिंपल बोला कि आप df sales डॉट वैल्यू यूज कर लो। ठीक है, नाउ दिस इज अ numpy array, ऑब्वियसली ये वेरिएबल है जो वो डेटा होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप देखो नीचे देखो, आप न्यू सेल्स, सेल्स एरे इनटू 2 हो रहा है, सिंपल एकदम से सीधा उसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी सेल्स मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगे। लेकिन इसमें मैं इससे ये पूछूंगा कि भाई आपने डॉट वैल्यू जो यूज किया है, इज इट, इसका रीजन ये है कि ये numpy से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई लाइब्रेरी यूज नहीं की है। तो अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए हम एक बार यहाँ पे ये पूछ लेते हैं कि इस लाइन का numpy से क्या लेना देना है। वैसे आपने कभी डॉट वैल्यू यूज किया नहीं है, आपको याद होगा पांडास में। सो लेट मी पेस्ट दिस।
शिफ्ट एंटर। So how it is converting this into NumPy array? Is that dot values or what? क्योंकि जनरली जब आप डेटा फ्रेम सेल्स करोगे तो क्या होगा कि ये हम उसमें यूज करते हैं, नॉर्मल पांडास में यूज करते हैं जब भी हमें कोई कॉलम को रेफर करना है, राइट? तो लेट्स सी बेसिकली how does this become a numpy array? देखो, what is df sales? This is panda series. ये तो आपको पता है, ये पांडा से एक कॉलम है तो सीरीज कहते हैं उसे। अगर मल्टीपल कॉलम से पूरा डेटा, उसको डेटा फ्रेम कहते हैं। What is inside this series? Panda series built on top of numpy. ये pandas का सारा बैकग्राउंड में numpy चल रहा है। What does dot value does? Extract the underlying numpy array. तो एग्जाम्पल, ये आपका डेटा फ्रेम हो गया 100, 200, 300। आपने इसका टाइप किया तो ये देखो, तो बेसिकली वो यही बोल रहा है कि अगर ये आपका डेटा फ्रेम है, राइट, सो ये एक्सेल से नहीं ले रहा है, वो खुद बना रहा है। तो अगर आपको खुद भी डेटा बनाना है ना, जैसे हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, बट जैसे सपोज आप एक्सेल का कोई डेटा लेते हो तो आप क्या करते हो, आप कहते हो डेटा फ्रेम इक्वल्स टू, ऊपर लेट्स से आपका यहाँ से पीडी आप करते हो और रीड एक्सेल आप यूज करते हो, लेट्स से कोई भी फाइल यूज कर लेते हो demo.xlsx, ठीक है। अब जब भी आप इसको प्रिंट करोगे, अगर मैं इसका टाइप बोलूंगा डेटा फ्रेम का, आपको पता है ये आपको देगा आंसर डेटा फ्रेम डेटा टाइप, राइट, बिकॉज एक्सेल से आ रहा है। अब ये एक्सेल से आ रहा है, जनरली प्रैक्टिकली तो ऐसे ही काम होता है, बट बाय चांस अगर आपको खुद का भी डेटा फ्रेम बनाना है, मतलब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये यूज कर सकते हो पांडास का डेटा फ्रेम। तो आप बोल सकते हो डेटा फ्रेम डी कैपिटल और यहाँ पे आप डेटा फ्रेम बना सकते हो, वही सेम डेटा फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे आपने बोला सेल्स का मेरे को डेटा फ्रेम बनाना है, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, ये copy this. नेट इतना स्लो चल रहा है यहाँ। दिस इज हाउ इट इज। ये तो आप नॉर्मली तो यही करते रहोगे हमेशा, रीड एक्सेल या रीड सीएसवी, बट बाय चांस आपको खुद का डेटा फ्रेम जैसे बनाना है, जैसे हम लिस्ट बनाते थे यहाँ पे, अब फिर आपने लिस्ट को देखा रियल डेटा से कैसे कनेक्ट करना है, ये वही चीज है। तो आप दोनों को टाइप करोगे, मतलब ये वाला डेटा फ्रेम मैं बता रहा हूँ, तो ये आप टाइप करोगे इसको, तो ये भी डेटा फ्रेम ही होगा, बिकॉज आपने डेटा फ्रेम इसमें इसका फंक्शन यूज कर लिया बस। तो इसको, ये जो डेटा आपके सामने आएगा, ये बेसिकली ऐसे आएगा कि भाई आपके पास सेल्स आ जाएंगी और नीचे आपका 100, 200, 300 आ जाएगा, राइट। एनीवेज वो ठीक है, बट इसमें वो देखो समझने वाली बात ये है कि अगर आपने डॉट वैल्यू लगा दिया इसमें ये वाला, तो वो ऑटोमेटिकली नंपाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे आप देखो, हम इसको प्रिंट करते हैं, इसको तो मैं छोड़ देता हूँ और प्रिंट डेटा फ्रेम सेल्स का ठीक है। सो मैं इसी को प्रिंट भी कर रहा हूँ और साथ साथ उसका टाइप भी चेक कर रहा हूँ। ये देखिए ये एरे है इसका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली वही वैल्यू से आपका डेटा फ्रेम
एरेस में कन्वर्ट हो जाएगा, numpy एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका हेल्प क्या मिलेगा? उसका हेल्प ये मिलेगा कि अब अगर ये एरे बन गया तो आप इसमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो डायरेक्टली, प्लस माइनस वो सीधा हो जाएगा। जैसे कि लिस्ट या ट्यूपल्स में हमें पूरा लूप लगाना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं एक्चुअली आप वो बता रहा था मैं कि आप किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे ये देखिए मल्टीपल कैलकुलेशंस, ये let me copy this data. Let's copy this. Zero data. Okay, so numpy data, for example, numpy file. Up. So let us work with the real data using numpy. So आपके पास दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्टेड है। सबसे पहले डेटा फ्रेम इंपोर्ट कर लेते हैं, read excel numpy.xlsx file_file, ये। उसके बाद डेटा फ्रेम प्रिंट करके देख लेते हैं और फिर उसे कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद यू कैन यूज द numpy। ये देखो आ गया। अब सिंपल हमें ये करना है कि आपको जो भी, जैसे अब सेल्स में हमें ऐड करनी है चीजें, मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है, तो वो ये कह रहा है अब आप कैसे से एक्सट्रैक्ट करोगे। अगर मैं प्रिंट ये कर दूं डीएफ सेल्स, क्या होगा? सेल्स आ जाएगा। ये अब सेल्स आ जाएगा आपके पास, ये ठीक है ना। अब ये जो सेल्स आपके पास आई है, अब जैसे अब ओरिजिनली अगर मुझे इसमें चीजें ऐड करनी हो तो मैं लूप लगा सकता हूँ इस पूरे डेटा फ्रेम में, तो उसके लिए मुझे फिर पूरा फॉर लूप लगाना पड़ेगा। लेकिन numpy ये कह रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप डॉट वैल्यूज यूज कर लो, और ऑब्वियसली इसको कहीं हम स्टोर कर लेते हैं, जैसे एरे के नाम से, ऐसे ये। और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब एक बार प्रिंट करते हैं। अब इसकी टाइप एक बार चेक करूंगा, ये देखो डेटा टाइप एरे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब आप सिंपली बोलो कि लेट्स से आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस समथिंग विद 2, या जो भी आपको मॉडिफाई करना है। सो ये क्या कर रहा है इस एग्जांपल में, कन्वर्ट द कॉलम टू numpy, दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट, ठीक है। डॉट वैल्यूज लगा दीजिए, बहुत सिंपल है। अब मल्टीप्लाई यूजिंग numpy, सिंपल, सेल्स एरे इनटू मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका न्यू डेटा जो बन के आएगा
बोल देता हूँ न्यू सेल्स इक्वल्स टू अरे मल्टीप्लाई बाय प्रिंट न्यू सेल्स। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब मैं लूप नहीं लगा रहा हूँ कोई भी, देखो ये 2000 4000 3000 मल्टीप्लाई टू हो गया। अब फाइनली क्या करना है इसको, न्यू सेल्स आ गया आपके पास। अब ऑब्वियसली अगर मुझे इस डेटा को एक्सेल में लेके जाना है तो मैं, ये देखो बोल भी रहा है, एक्चुअली मैं वही देख रहा था कि ये बोलेगा कि नहीं, पुट बैक इनटू डेटा फ्रेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बिकॉज आप जो भी चीज यहाँ कर रहे हो वो फाइनली आपको ये श्योर करना है कि वो एक्सेल में जाए। और एक्सेल में अगर आप लेके जाओगे तो आपको पता है डेटा फ्रेम टू एक्सेल फंक्शन हम यूज करते हैं। तो इसको अब बैक, हमें ये जो वैल्यूज हमने अपडेट कर ली है न्यू सेल्स में, इसको वो बोल रहा है कि आप इसको डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो डीएफ सेल्स डबल इक्वल्स टू न्यू सेल्स बोल रहा है वो। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, तब इसका हम क्या करेंगे, ये क्या बोल रहा है, बताओ इस लाइन का क्या मतलब है। न्यू न्यू कॉलम बनेगा, उसमें न्यू सैलरी है। ऐड का ऐड क्यों होगी, जो वैल्यू है न्यू सैलरी उसमें चली जाएगी। हाँ यस, ये आपका सेल्स डबल का एक कॉलम बन जाएगा। बिकॉज देखो सारा कुछ बड़ा सिस्टमेटिक होता है, अगर आप ध्यान से देखो पूरी चीजें। सबसे पहले आपके पास एक सोर्स होता है, ये सोर्स जो होता है ये एक्सटर्नल सोर्स है, ये आपके पास कहीं से भी आ सकता है, दिस इज योर एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। अब क्योंकि आपने एसक्यूएल अभी नहीं किया इसलिए अभी मैं वो आपको एसक्यूएल सर्वर यहाँ दिखा के कोई फायदा नहीं है, बट जब आप एसक्यूएल कर लोगे तो मे भी आप याद कराओगे तो हम यहाँ पे वो लाइन भी लिख लेंगे कि एसक्यूएल से कैसे सर्वर से डेटा यहाँ पे आएगा, कहीं से भी आप ले आओ डेटा। आपने टेक्स्ट फाइल देख लिया है, आपने CSV फाइल्स देख लिया है और एक्सेल देख लिया है, तो नॉर्मली मोस्टली डेटा इसी में होता है या फिर डेटाबेस में भी हो सकता है। तो हम सारा का सारा डेटा जो है वो हमारा यहाँ पहले तो पड़ा होता है। अगर आपको उस डेटा पे कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है, उसको क्लीन करना है, स्ट्रक्चर करना है, तो जब तक ये डेटा आप अपने इस फ्रेम में नहीं लेके आओगे पाइचार्म में, तब तक, या जो भी आप आईडी यूज कर रहे हो, तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने पांडास यूज कर लिया। अब पांडास में आप दुनिया भर के काम करते हो, वो आपको देखना होता है, उसमें लुकअप लगाना है, कंकैटिनेट यूज करना है, लिस्ट डिक्शनरी जो भी आपको करना है। एक बार जब आपका डेटा सेट हो गया तो फाइनली फिर आपको यही होता है कि वो डेटा वापस यहाँ पे भेजना होता है, यही सारा काम होता है। अब इसमें जैसे आज हमने नई चीज क्या की है कि भाई हमें पता लगा है कि numpy से कैलकुलेशन बड़ी फास्ट हो सकती है, लूप्स आप कुछ भी, अगर आपको पूरे डेटा फ्रेम में कुछ करना है तो आप डायरेक्ट numpy से कर सकते हो। तो ये डेटा जब आपके पास यहाँ पे आया तो अब पांडास, क्योंकि आप डेटा तो पांडा से लेके आओगे, अब इससे पहले कि आप ये डेटा वापस भेजो, अगर आपको numpy यूज करना है तो ये सबसे पहले numpy में जाएगा। अब उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है कि अगर numpy लाइब्रेरी यूज करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो डेटा numpy में कंपैटिबल कैसे बनाएंगे हम पांडा से। तो उसमें उसने बोल दिया कि आप जो, जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें, भाई डेटा फ्रेम से वो सेल्स उठाओ, डॉट वैल्यू यूज कर लो और ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा, और फिर आप उसमें जो कैलकुलेशन है वो कर लो। अब जब numpy में डेटा एक बार आ गया, अब हमारी यहाँ कैलकुलेशन हो चुकी है, यही चाहिए था हमें। अब जब ये हो गया है तो अब आपको ऑब्वियसली एक्सेल में जाना पड़ेगा वापस, लेकिन एक्सेल में आप यहाँ से सीधा नहीं जा सकते ना, दिस इज द प्रॉब्लम। अगेन देन आप क्या करोगे फिर, ये डेटा को अब आपको पता होना चाहिए कि ये इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, बैक टू डेटा फ्रेम। बिकॉज डेटा फ्रेम में आपके पास ये चीज है टू एक्सेल, ये जो इसका फंक्शन है, ये आपको इसीलिए हेल्प करता है, एक्सेल में एक्सपोर्ट करने की हेल्प करता है, और ये आपको अपने और किसी लाइब्रेरी में ऐसे नहीं मिलेगा। तो कॉमन सेंस है, एक बार मेरे पास ये डेटा आ गया जैसे, तो अब मुझे इसको वापस
एक्सेल की फॉर्म में भेजना है। तभी उसने बोला है कि बहुत सिंपल है, आप टेबल जो भी कॉलम बनाना है बनाओ और उसको इसे रेफर कर दो। तो ऑटोमेटिकली देखो इतना पावरफुल है कि इसको ये पता है कि मुझे पूरा का पूरा कॉलम ही बना देना, मुझे लूप लगा के ऐसा नहीं, क्योंकि आपके कॉलम में देखो 500 रोज हो सकती हैं, 50,000 रोज हो सकती हैं, वो ऑटोमेटिकली न्यू सेल्स उठाएगा और ये सारी की सारी वैल्यूज अपने आप यहाँ पे पेस्ट कर देगा वन बाय वन। थैंक यू। इस तरह से तो जब मैं इस लाइब्रेरी पे काम कर रहा हूँ तो जैसे मैं अभी चैट बिट जीपीटी बाद में किया, बट मैं वही सोच रहा था कि अब इसको वापस एक्सेल में कैसे भेजना है, राइट, क्या तरीका है। तो उसने वही लाइन एग्जैक्टली नेक्स्ट लाइन में दी है कि आप चलो इसको वापस भेज दो। तो अगर आप देखो तो कहानियां सारी यही है, ठीक है। ये लाइब्रेरीज जो हैं ये तो लाइब्रेरीज जो होती है ना ये सारी आसपास ही चल रही होती हैं, बस आपको ये देखना होता है, ठीक है। सो फाइनली हमारा ये डेटा इसमें आ जाएगा और उसके बाद एक बार हम अपना डेटा फ्रेम चेक कर लेते हैं कि भाई उसमें ये हेडर ऐड हुआ कि नहीं हुआ, राइट। अगर हो गया है तो फिर नीचे जो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी 2x है, बस बात खत्म। तो इस तरह से मतलब नमपाई का जो है आप यूज कर सकते हो। बाकी इसमें फंक्शंस जो आपको टाइम टू टाइम लगे, ये देखो आ गया, ये दिस इज सो इजी, राइट। तो वो यही बोल रहा है कि आप अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि आपके पास डेटा ही बहुत ज्यादा है, मे बी के पास करोड़ों पूरा एयरटेल सेक्टर का डेटा है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, आपके पास 1 करोड़ रोज हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना हो तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। बट आप चाहो तो लूप, अगर आपको लूप ही रखना है तो आप लूप ही रख लें। तो डेटा फ्रेम टू एक्सेल में यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सेल राइटर आएगा पहले आपका, और देखें जरा ये output dot xlsx index for this false finally, ठीक है। ये क्लियर है सबको, ठीक है। सो अब जैसे आप बोलो कि सर 2 कॉलम्स अगर यूज करने हो तो देखो वो एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। वो लिस्ट बना ली इनका सेल्स कॉस्ट, अब वो कह रहा है एरे इंटू 2, मतलब सेल्स में भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, कॉस्ट में भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सो और ये देखो ये कुछ आपको फंक्शंस मिल जाएंगे। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मालूम है ना आपको क्या होता है। तो ये फंक्शन अगर आपको यूज करना है तो हमें नमफाई का यूज करना ही होगा। ऊपर वाली चीजें छोड़ दो, अगर बाई चांस आपको स्क्वायर रूट यूज करना हो तो आप नमफाई को यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या किया इसने, सबसे पहले अपना कन्वर्ट कर लिया इसको, हमारे ऑलरेडी है हमारे पास ये, इसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ इससे, ये आप खुद कर लेंगे। अब ये है, अब जैसे ये आपका एरे है, ये आ गया, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब इसका स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है सेल्स का, बिकॉज ये है सिचुएशन अभी, प्रिंट एरे, प्रिंट एरे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, फिर आप भागोगे गूगल करोगे भाई स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो वो आपको बताएगा। आप इस लाइब्रेरी को यूज कर लो, ठीक है। सो ये लाइब्रेरी लॉग भी है, लॉग फंक्शन। ऑनेस्टली मुझे लॉग फंक्शन नाम तो मैंने सुना है बट मैंने कभी यूज नहीं किया। तो लॉग किस लिए होता है ये आप देख लेना, बट आई विल सिंपली गो एंड से numpy log रिजल्ट इक्वल्स टू numpy स्क्वायर रूट एरे, और एक बार इसका रिजल्ट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट इसके निकल जाएंगे। सम मीन में मिन मैक्स ये सब फंक्शंस आपको मिलेंगे, देखो समझे आप, इस तरह से, ठीक है। तो मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए numpy जानी जाती है। और क्या कर सकते हैं बाकी, ये सब तो आपको वही चीजें हैं। देखो बोल रहा है यूजिंग लूप स्लो है, आप वेरी स्लो, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। यूज numpy व्हेन हैवी मैथ, मल्टी हैवी मैथ,
Yes, dot value is what converts or rather extracts the numpy array. ये वही है. बेटर मॉडर्न मेथड आप ये भी कर सकते हो, टू numpy. ठीक है, वो कह रहा है आप ये भी यूज कर सकते हो, टू numpy. मुझे वो बेटर लग रहा है. ये जो आपने यूज किया है इसकी जगह numpy भी लिख सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा क्लियर है. वैसे अगर आप यहाँ पे बोल दो आई वांट टू सेंड यू टू numpy, ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है. सो एक ही चीज है, बट आप जैसे मर्जी कर सकते हैं. क्लियर है? ठीक है, तो आपको कभी ऐसा कुछ यूज करना हो तो numpy आप यूज कर सकते हो. इसमें एक रैंडम फंक्शन भी होता है. आपको आपने लेक्चर देखा था रैंडम वाला, एक गेम्स बनाई थी हमने. तुम लोग जब यहाँ पे शायद थे ही नहीं. इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है, हाउ टू यूज. ये मैंने उस टाइम भी बताया था, तुम्हें याद है? मैं रैंडम वाला फंक्शन याद है जिसमें रैंडमली नंबर जनरेट होता है, गैस करने वाला. किस लाइब्रेरी में था वो? हाँ, यस, वो रैंडम लाइब्रेरी में था. यू आर राइट. इसमें भी होता है, आई थिंक. दैट इज वेरी ट्रू. हाँ, ये देखिए, ये व्हाट इज रैंड इन numpy यूज्ड टू जनरेट रैंडम नंबर. मैंने उस दिन आपको बताया था, जितना हमने जब वो गेम बनाई थी, तो आई सेड कि भाई इंपोर्ट, आप ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो एज आरटी. ये इनबिल्ट होता है, इसको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये चीज आप numpy से भी कर सकते हो. numpy आल्सो, अब ये जैसे ये बता रहा है आपको कि भाई रैंडमली 5 नंबर जनरेट कर लो, तो आप इसको भी जनरेट कर सकते हो इस तरीके से. ठीक है, रैंडम डॉट रैंड, तो ये नंबर जनरेट कर देगा. वही देखो, ये वो रैंडम बिटवीन जो एक्सेल में भी होता है, आपको मैंने सिखाया. ये 3 to 2 के बीच में भी आपके नंबर जनरेट कर देगा. मतलब ये सारी चीजें हैं आपकी. रैंडम इंटीजर डेसिमल नहीं देगा, इंटीजर क्योंकि डेसिमल नहीं होते. तो ये भी आप कर सकते हो. अब इसमें क्या पढ़ाना है, ये तो डायरेक्ट एग्जांपल, सिंपल आपकी लाइंस है, और इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो. ठीक है, अब देखो ये है रैंडम चॉइस. ये कह रहा है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि नंबर आप दे दो, चॉइस मैं कर लूंगा हर बार जब भी प्रोजेक्ट चलेगा. अभी देखो इसमें वो प्रोजेक्ट भी बना रहा है. सेल्स ले ली उसने, रैंडमली नंबर जनरेट के लिए, वही एक्सेल वाले. सेल्स आ गई, उसके नीचे नंबर्स आ जाएंगे, हर बार नए नंबर्स आएंगे. इसका मतलब जब भी प्रोग्राम रन होगा, कॉस्ट भी ले ली, उसके बाद बस अपना डेटा फ्रेम में आ गया, वो डेटा फ्रेम यूज करके. और तो इसमें सिर्फ वो यही बता रहा है कि अगर आपको डमी डेटा बनाना है तो आप इसमें भी बना सकते हो. ठीक है ना. बाकी मशीन लर्निंग में यूज होते हैं वो. अगर आप कभी उस मशीन लर्निंग सीखो तो आपको याद आ जाएगा कि हमने फंक्शन किया हुआ था. तो दिस इज हाउ इट इज. ठीक है. सो अब आप किसी का भी डेटा कैसे भी उसमें विजुअल्स बना सकते हो, उसमें आप कैसी भी कैलकुलेशन कर सकते हो. सारा का सारा डेटा आप एक्सेल भेज सकते हो, या फिर आप उसको उसी टेक्स्ट फाइल में वापस भेज सकते हो. या इवन जब आप एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करेंगे हम, तब आप अब जैसे इसमें अगर मैं आपको लिखूं कैन बी इंपोर्ट, ये अभी मैं हम करेंगे नहीं हम, बिकॉज अभी आपको कुछ पता ही नहीं है इसमें, बट जस्ट शोइंग यू. कैन बी रीड एसक्यूएल सर्वर डेटा इन पाइथन. देखो क्या बोलता है.
ये देखो अब वो क्या बोल रहा है, यूजिंग पायो पाई डीबीसी, read the data from SQL server, run SQL queries, load data into pandas, process and import to Excel. Process import आपको पता ही है, load data into pandas आपको पता ही है, बस ये चीज आपको देखनी पड़ेगी भाई रीड कैसे करते हैं। तो उसके लिए जिसको SQL सर्वर नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, बेसिक आइडिया हो तो वो तब भी चलेगा। ये देखो, तो इसमें बेसिकली हम कनेक्शंस यूज करते हैं, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे ना, तो उसमें कनेक्शंस वर्ड जरूर आएंगे जब आप डेटाबेस से कनेक्ट करते हो। तो इसमें बेसिकली वो ये कह रहा है कि देखो, ये आपको इसके बिना, इस लाइब्रेरी के बिना ये नहीं हो पाएगा। पाई ओडीबीसी, ठीक है, डीबीसी नहीं, सॉरी, पाई ओडीबीसी, ठीक है, पाई ओडीबीसी। ओडीबीसी वैसे भी एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं, और ये होता है ओले डेटाबेस कनेक्शन समथिंग होता है। बट एनीवेज उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। द पॉइंट इज, एक कनेक्शन बना रहा है, ये कनेक्शन में ड्राइवर आप देते हो, ड्राइवर मतलब जो उसका इंजन है एसक्यूएल सर्वर का। अब ये स्पेसिफिक होती हैं सारी चीजें, ये रेडीमेड कोड आएगा एक बन के। उसके बाद सर्वर दोगे, सर्वर मतलब आपके एसक्यूएल सर्वर का नाम क्या है। जैसे अब मेरे पास यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर है, इंस्टॉल कर रखा है मैंने। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ओके, शायद मेरा भी अब इंस्टॉल नहीं है। तो बेसिकली मेरा लैपटॉप बीच में फॉर्मेट है, तो आई फॉरगॉट, ये तो मुझे करना पड़ेगा, आज ही करता हूँ। तो अपने सिस्टम का नाम देंगे, डेटाबेस का नाम देंगे, डेटाबेस का नाम क्या है, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस होते हैं। जैसे आपके पास एक फोल्डर में बहुत सारे एक्सेल फाइल्स हैं, डेटाबेस में क्या होता है, बहुत सारे टेबल्स होते हैं। तो उस डेटाबेस का नाम दोगे, एक्सेल वर्कबुक का नाम एक तरीके से। जब आप ये सारा कनेक्ट बना लेते हो तो क्या होता है, ये कनेक्शन सेटअप हो जाता है। इसमें दिमाग कभी नहीं लगाया जाता, ये स्टैंडर्ड कीज हैं। ये जब हम लिखेंगे तो आपको आ जाएगी। फाइनली जब आपका डेटा आ जाएगा, रीड हो जाएगा, दिस इज व्हाट यू विल डू, रीड एसक्यूएल। अब इसलिए इसमें रीड एसक्यूएल फंक्शन है, क्वेरी। ये क्वेरी आपको एसक्यूएल, ये एसक्यूएल है, सिलेक्ट ऑल, दिस मींस ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। यानी कि एसक्यूएल सर्वर यहाँ कहीं बैठा है, और वो एसक्यूएल सर्वर, उसमें यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स होंगे, क्योंकि इसलिए तो यूज किया जाता है। टेबल्स एक तरह से जैसे एक्सेल में शीट्स होती हैं। इस एसक्यूएल सर्वर को आप, मतलब इस, ये जो डेटाबेस है इसका एक नाम होगा, और इसके अंदर ये टेबल्स होंगे। जैसे एक्सेल, एक्सेल का नाम होता है, और एक्सेल के अंदर शीट्स होती हैं, तो ये टेबल्स का नाम होगा T1 T2, मतलब जो भी नाम होगा। तो फाइनली जब आप ये बोलते हो कि भाई सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट ऑल, दिस मीन्स ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, वो क्या करता है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी कनेक्शन बन चुका है इस लाइन से, ये जो ऊपर वाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन रेडी है इसके साथ कनेक्शन में। अगर ये कनेक्शन सेटअप नहीं हुआ तो आपका यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो फाइनली ये है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, इसका मतलब यहाँ पे एक टेबल होगा एम्प्लॉयज के नाम से, और आपने बोला है कि इसमें से सब कुछ सिलेक्ट कर लो। तो वो पूरी क्वेरी जो है एक तरह से, इसमें पूरा डेटा आ जाएगा उस एसक्यूएल सर्वर के उस टेबल से। तो यहाँ पे आपके पास लेट्स से उसमें है 1 मिलियन रोज, ये सारी की सारी इसमें आ जाएंगे। वही फिर फाइन, अब आ तो गई हैं, लेकिन अब हम उसको यूज कैसे करें। तो पांडास को बुलाएंगे और बोलेंगे रीड एसक्यूएल। तो ये जो ऊपर वाला कोड आपने देखा है अभी, ये सिर्फ लाइफ में एक ही बार यूज होता है कनेक्शन सेटअप करते हुए, उसके बाद इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। ये आपको देखना पड़ेगा ड्राइवर क्या है, आपका सर्वर का नाम क्या है, और डेटाबेस का क्या नाम है। डेटाबेस जैसे मैंने बोला एक्सेल का फाइल का नाम होता है, तो उस तरीके से बस उसके बाद फिर आपका काम शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको जो करना है आप करो। ठीक है? इस तरह से होता है सारा काम। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को। ओके, अच्छा, अब ये लेट्स से,
Okay. So हमारा एक यूट्यूब चैनल है YouTube का, उसका आपको सारा जो भी करने का हमारा बहुत है आप डाटा एनालिटिक्स डाटा साइंस इंजीनियरिंग के सारे जो वीडियो को आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी को कोई भी कोर्स करना होगा ना आप उसे फ्री में कंटेंट ले पहली एनालिटिक्स तो आपको जितने भी पेड कोर्सेज चला रहे हैं सबकी वीडियोस मिले सारी वीडियोस लाइव चलती हैं। से आपको YouTube से ऑनलाइन पढ़ना है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर बीआई, सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा, सबकी प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी। जो भी नए बैच होते हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बन जाती है, आप उनमें भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए सारे, लाइक कमेंट शेयर। एनालिटिक्स लोगों तो आपको पता ही है, ठीक है। थैंक यू। डेट। ओके, अब आप एक काम करो, ये जो आपके पास डेटा है इसमें मैं इसी में लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे टू डू create a graph which shows agent wise total sales as on date, which shows total sales month on month। एक तो ये ग्राफ बनाओ, उसके बाद create a graph which shows the monthly trend, month on month trend for the sales। ठीक है, तो दो ग्राफ हो गए आपके। और create a report in a sheet, let's say
टॉप परफॉर्मर्स, टॉप बॉटम परफॉर्मर्स, एक एक सेल में बनाना है, ग्राफ अलग अलग शीट में बनाना है। परफॉर्मर्स, परफॉर्मर्स, टॉप 3 sales and bottom 3 sales with agent's name. बेसिकली जो आपकी शीट होगी उसमें यहाँ पे आप ऐसे कर लेना, एजेंट ए हो गया, बी हो गया, जो भी है वो देख लेना, तो क्या सिस्टम ही देखेगा। और यहाँ पे हो गया टॉप सेल्स, तो जो टॉप हैं बंदे, जैसे ये टॉप है फॉर एग्जांपल, वहां से 3 नाम आ जाने चाहिए आपके पास, और उसी शीट में यहाँ पे हम नाम लिख देंगे बॉटम, या फिर आप अलग अलग शीट बना लो दो, एक हो जाएगी क्रिएट अ रिपोर्ट इन अ शीट विच इज कॉल्ड टॉप 3 एंड अनदर शीट विच सेज बॉटम 3, तो वहां पे बॉटम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसा है कि भाई आपके पास यहाँ पे नाम है सारे, तो बेसिकली एक ग्राफ ऐसा बन जाए जिसमें आपके पास गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विजय सर, कैसे हैं आप? जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सही, बढ़िया, समझ आ रहा है। और उसका क्या ओकेशन ले रहा है क्लास ऑनलाइन में? ऑनलाइन भी नहीं ले रहा। सो यहाँ पे देखो आपके, आई वांट पीपल, दीज पीपल्स नेम, जो भी होंगे आपके सिस्टम में, मेरे ख्याल से 7-8 हैं, सबके नाम आ जाए और इनके सेल्स आ जाए। तो यू विल क्रिएट अ बार चार्ट, रिमेंबर दिस कॉलम चार्ट, ये जो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपकी सेल्स आ जाएंगी, राइट। सेल्स जो भी हैं आपकी 250 से स्टार्ट होती है वाई एक्सिस पे। एक तो ये हो गया। दूसरे में आप क्या करोगे, दूसरे में हम बनाएंगे लाइन ग्राफ। उसमें आपको सिंपल यहाँ पे रखने हैं मंथ, वो आपको दिख ही रहे हैं, जैन, फेब, मार्च, और आई वांट टू सी देयर सेल्स यहाँ पे। कीपैड इज नॉट सेल्स। तो बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि मंथ ऑन मंथ कैसा काम हुआ है। ठीक है, तो ये 2 शीट्स में आप अलग अलग बना लो। तो ये ऑब्वियसली आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट वही है। इन सब में से आपके पास सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए मुझे, एज ऑन डेट जो भी। और दूसरी तो आपके पास एक शीट ये होगी, दूसरी शीट ये हो जाएगी, तीसरी शीट ये हो जाएगी। शीट का नाम आप यहाँ जो मर्जी दे दो, इनके नाम आप 3 और 4 वाली शीट के जो मैंने आपको दिए, टॉप परफॉर्मर, बॉटम परफॉर्मर, वो दे दो। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करो। क्लियर है? सर participants.
है